भविष्य का समय, जब मार्स प्लेनेट से आए हुए एलियंस पृथ्वी पर अटैक कर देते हैं और इंसानों को मारकर भगाने लगते हैं। मगर एक मिनट, मंगल ग्रह पर एलियंस कब से रहने लगे? वहीं अब उन्हें पृथ्वी को इंसानों से छीनना भी क्यों है? अब इन सारे ही सवालों के जवाब के लिए, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, चलिए शुरू से जानते हैं आज की जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत भविष्य से होती है, जहाँ एक आम सा दिन लोग बिना किसी फिक्र के घूम रहे हैं। वहीं समय के साथ क्राइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, मगर तभी अचानक से पूरे ही शहर को बड़े बड़े एलियन शिप्स घेर लेते हैं और आम लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसे कि पीटर भी देख रहा था। और वो तभी अपने परिवार को बचाने के लिए भागने लगता है, जिसके साथ पीटर की नींद खुलती है और वो पाता है कि ये तो बस उसका एक बुरा सपना था, जहां उसकी पत्नी एलिस उसे शांत करती है। दरअसल सेम यही सपना पीटर पिछले काफी समय से देखता आ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो हमेशा सेम यही विजन्स क्यों देखता है, जिसमें मंगल ग्रह से आए हुए एलियंस का उन पर एक बड़ा अटैक होता है और उसके आसपास सारे ही लोग मारे जाने लगते हैं। अब पीटर की पत्नी एलिस उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने को भी कहती है, मगर पीटर को लगता है कि उसे अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। वहीं पीटर और एलिस दोनों की ही दो बेटियां हैना और लूसी भी हैं और वे भी एलिस की तरह अपने पिता के इस अजीबोगरीब बिहेवियर से परेशान रहती हैं। तो सभी को खुश करने के लिए पीटर सभी से प्रॉमिस करता है कि वो आज रात काम से लौटने के बाद उन्हें बाहर घुमाने ले जाएगा। और चूंकि एलिस का अभी अभी प्रमोशन हुआ है, तो वे कल एलिस के लिए एक छोटी सी पार्टी रखेंगे। अब पीटर यहाँ से काम के लिए निकल पड़ता है, जहाँ से वो फिर से अपने अजीब ख्यालों में खो जाता है, क्योंकि उसे ये दुनिया बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि यहाँ कभी कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। वहीं यहाँ के लोग आपस में बहुत कम इंटरेक्शंस करते हैं। अब ये दुनिया ऐसी क्यों है, हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। अब यहाँ से पीटर को काम के वक्त फिर से वही अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जिस बीच उसकी मशीन भी टूट जाती है। और ये देख पीटर का बॉस डेविड वहाँ आता है, जिसे कि ऑलरेडी पता है कि पीटर को कई बार अजीब से विजन्स आते रहते हैं। तो वो उसे काम के बाद एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है। हालांकि पीटर उसे फिर से मना करता है और कहता है कि पता नहीं क्यों, मगर अपने विजन्स में वो हर बार एलियन इन्वेजन होते देखता है, जिसमें सारे ही इंसान पूरी तरह से तड़प रहे होते हैं। मगर चूंकि ऐसा रियल में कुछ नहीं होने वाला, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर अब इसी बीच उसे फिर से वही विजन्स आने लगते हैं, जहां पृथ्वी पर अब हर ओर केओस फैला हुआ है और पीटर उन्हीं एलियन से बचकर भाग रहा है। अब इस विजन से उठने के बाद पीटर पाता है कि वो काफी लेट हो गया है और उसे आज अपनी फैमिली को बाहर घुमाने ले जाना था। और इससे अब घर पर सब काफी नाराज थे, जहाँ से फाइनली पीटर एलिस से कह देता है कि ठीक है, वो कल एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। जिसे सुन फाइनली एलिस खुश होती है और पीटर अब एक डॉक्टर के पास आता है, जहां उसे अपने जैसे ही और भी लोग मिलते हैं। जहां क्रिस नाम का एक आदमी उसे बताता है कि उसे भी ऐसे ही एलियन इन्वेजन जैसे विजन्स आते हैं, जिसमें लोग मारे जा रहे होते हैं। और यहाँ से वो अपनी थ्योरी भी देता है कि उसे लगता है कि गवर्नमेंट के लोग उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस कारण से वे उनकी मेमोरीज को अल्टर कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद पीटर को और भी शक होने लगता है, क्योंकि वो अकेला नहीं था जिसे कि सेम ऐसे ही विजन्स आ रहे थे। और तभी हॉस्पिटल में ही पीटर को एक और विजन आता है, जिसमें उसका बॉस, उसकी पत्नी और वो खुद गन्स के साथ बर्बाद हुए शहरों में घूम रहे थे। और यहाँ से पीटर को लगने लगता है कि शायद से वो भविष्य देख सकता है, और अगर वो डॉक्टर के पास गया तो कहीं उसे भविष्य दिखाई देना बंद ना हो जाए। और अब वो अपने परिवार को आने वाले एलियन इन्वेजन से बचाने के लिए बिना डॉक्टर से मिले वापस से घर आ जाता है, जहां आते ही एलिस उससे पूछने लगती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। मगर पीटर यहाँ उसे सच्चाई बता देता है कि शायद से उसे भविष्य दिखाई देता है और वो इसे कोई बीमारी नहीं मानता। अब एलिस ये सुनकर और परेशान हो चुकी थी, तो वो कहती है कि कुछ ही देर बाद उनकी पार्टी शुरू होने वाली है, तो वो वहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती। अब पूरी पार्टी के दौरान एलिस पीटर से बात नहीं करती, जहाँ परेशान पीटर, जिसे कि लगता है कि एलियन इन्वेजन होने वाला है, वो लगातार टेलीस्कोप से स्पेस को निहारे जा रहा था, जहां उसका एक और नेबर रे उसके पास आता है कि
कि तभी वे पाते हैं कि आसमान से भारी मात्रा में अजीब से पोर्स नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पीटर को शुरू में लगता है कि कहीं वो फिर से वही विजन्स तो नहीं देख रहा, मगर रे यहाँ कंफर्म करता है कि ये सब रियल हैं। और अब इन्हें ही देख एलिस और रे की पत्नी दोनों बालकनी में आते हैं कि अचानक से बाहर क्या हो रहा है। और तभी वे एलियन पोर्स बिल्डिंगों से टकराना शुरू करते हैं, जिससे कि काफी तेज शॉक वेव्स फैलने लगती है और इसी से पीटर के अपार्टमेंट का शीशा भी टूट जाता है। यहाँ से सब जल्दी से बाहर देखने लगते हैं, जहाँ अब ऐसे ही हजारों लाखों एलियन पोर्स पृथ्वी पर उतर रहे थे। यहाँ से सब जल्दी से अंदर भागते हैं। वहीं पीटर अपने बच्चों को ढूंढते हुए पाता है कि उसकी एक बेटी है ना, रे के घर उसकी बेटी मैडी के साथ खेलने गई थी। तो पीटर जल्दी से रे के साथ दोनों बच्चियों को लेने भागता है, जहाँ वो पाता है कि उनकी विंडो के बाहर अब एक बड़ा एलियन शिप उन पर फायर करने लगता है, जिससे कि वे बचने के लिए एक जगह पर छुप जाते हैं। जहां शिप के जाने के बाद उन्हें फाइनली दोनों बच्चियां एक लिफ्ट में छुपी हुई मिल जाती हैं। वहीं एक औरत उसी एलियन अटैक में मारी गई थी। दोनों जल्दी से बच्चियों को वहां से बाहर निकालते हैं। वहीं वे देख पा रहे थे कि वे एलियंस अब शिप से निकलकर बिल्डिंग्स में घुस चुके हैं और आसपास मौजूद सारे ही लोगों को जान से मार रहे हैं। तो उनसे छुपते हुए पीटर रे के साथ अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और एलिस को समझाने लगता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है यही सब उसने अपने विजन्स में देखा था। हालांकि विजन्स में ये घटनाएं अलग तरह से घट रही थी। अब यहाँ से वो आगे कहता है कि यह जगह सेफ नहीं है, तो उन्हें यहाँ से निकलकर पीटर की फैक्ट्री जाना होगा जहाँ वो काम करता है, और उसके अनुसार वहीं वे सब सेफ रहेंगे। वहीं अब तक उन्हें और भी लोगों के मरने की आवाजें आने लगती है, तो वे पहले अपने दरवाजे को सामान से बैरिकेड करते हैं और फिर अंदर छुप जाते हैं। लेकिन इसी बीच लूसी, जिसे अंदर छुपना था, वो अपना खिलौना ढूंढने लगती है और गलती से बाहर आ जाती है। वहीं अब तक दरवाजा न खुलने पर एक एलियन उसे काटकर अंदर आ चुका था और वो अब लूसी के पास आकर उन्हें देखने लगता है कि तभी पीछे से पीटर उस पर अटैक करता है और एलिस भी उसका साथ देकर दोनों फाइनली उसे मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। जहां से पीटर अब सिक्योरिटी के लिए उसका वेपन ले लेता है और अपनी फैमिली के साथ ऊपर टेरेस पर चला जाता है, जहां रे और उसकी फैमिली ऑलरेडी मौजूद थी। और यहाँ से अब वे अपने शहर का हाल देख पाते हैं, जो कि अब पूरी तरह से आग और विनाश की लपटों में घिरा हुआ था। तभी एक और एलियन शिप उन्हें स्कैन करने लगता है, तो वे सब उससे छुपते हुए अब एक ग्लास क्लीनिंग लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। हालांकि वो लिफ्ट काफी ज्यादा कमजोर थी, तो सब किसी तरह से आधी बिल्डिंग में आकर एक अपार्टमेंट में कूद जाते हैं। वहीं वो एलियन जिसे पीटर ने मारकर बेहोश किया था, उसे अब तक होश आ चुका था और वो अब अपनी गन से उन्हें ट्रैक करने लगता है कि वे कहाँ गए हैं, क्योंकि पीटर उसकी गन अपने साथ लिए हुए था। वहीं पीटर एलियन की गन को समझने की कोशिश कर रहा था, जहां से वो पाता है कि इसका ट्रिगर बायोमेट्रिक से चलता है और वे इसे ऑल्टर किए बिना फायर नहीं कर सकते। जहां से पीटर अब सबको बताने लगता है कि उसके विजन्स के हिसाब से जिस फैक्ट्री में वो काम करता है उन्हें उसके बेसमेंट में जाना होगा और वहीं वे सब सेफ रह पाएंगे। मगर वे वहां तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि उनके हर तरफ एलियंस फैले पड़े हैं जो कि लोगों को जान से मार रहे हैं। अब यहाँ से एलिस कहती है कि चूंकि वो एक इंजीनियर है, तो वे अंडरग्राउंड टनल से वहां तक जा सकते हैं। लेकिन तभी बाहर से एक और एलियन शिप ने उन्हें ट्रेस कर लिया था और वो उन पर वहीं से फायरिंग करने लगता है, जहां से रे और उसकी फैमिली वहीं मारी जाती है। जबकि जल्दी जल्दी से पीटर अपने परिवार के साथ वहां से भागने लगता है, जहां से उसे आगे दो और आर्म्ड एलियंस मिलते हैं। यहाँ से पीटर उसी एलियन वेपन्स के कोड को फाइनली बाईपास कर लेता है और उन दोनों एलियंस को मार फाइनली बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। वहीं अब तक उन्हें एक टनल भी मिल चुकी थी और वे सब उसी में जाने लगते हैं। मगर इसी बीच एक और एलियन शिप उन पर फायरिंग करने लगता है, जिस बीच एक बुलेट एलिस को लग जाती है। वहीं अब जब पीटर उसे देख ही रहा था, तो वहीं एलियन जो कि गन से उन्हें ट्रैक कर रहा था अब तक उन तक पहुंच चुका था और यहाँ से पीटर अब फिर से उससे लड़ने लगता है और इसी लड़ाई के बीच उस एलियन का मास्क टूट जाता है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल इस मास्क के पीछे कोई एलियन नहीं बल्कि एक इंसान ही था। यहाँ पीटर उसे पूछने लगता है कि वो कौन है और उन्हें क्यों मार रहा है। अब यहाँ सोल्जर उसे कुछ भी बता पाता
उसके पहले ही एलिस की हालत काफी खराब हो चुकी थी। सो अब पीटर उसे गन पॉइंट पर लेकर उस सोल्जर को एलिस कैरी कर आगे चलने को कहता है, जहाँ से फाइनली वे काफी चलने के बाद फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उसका बॉस डेविड और कुछ और लोग गन्स के साथ मौजूद थे। यहाँ वे पहले उस एलियन सूट में मौजूद आदमी को बांध देते हैं। वहीं एक डॉक्टर अब एलिस के जख्मों को देखने लगता है, मगर अब वो भी अजीब कारणों से एली को शौक देने लगता है। यहाँ से पीटर परेशान हो उठता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर डेविड उसे समझाता है कि उनका ऐसा करना ही सही होगा। और वो आगे कहता है कि उसे हमेशा से अंदाजा था कि ये इन्वेजन होने वाला है। अब यहाँ पीटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी डॉक्टर उसे बताता है कि एलिस के इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, तो वे अब उसे बचा नहीं पाएंगे। कि तभी वही सोल्जर जिसे मारने के लिए लेकर जाया जा रहा था, वो चिल्लाकर कहने लगता है कि वो एलिस को बचा सकता है। अब यहाँ पीटर को कुछ भी समझ नहीं आता, सो वो उस सोल्जर को एलिस को देखने को कहता है। वहीं अब तक बाकी एलियंस वहां आने लगे थे, सो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी दोनों बेटियों को डेविड के साथ वहां से सबवे पर जाने को कहता है, जहां से वे सब उन एलियन से बचने के लिए एक ट्रेन में जाने वाले हैं। वहीं यहाँ पीटर उस सोल्जर के साथ रहने वाला था, जहां से सोल्जर अब एलिस को देखने लगता है। और पीटर अब ये देख हैरान रह जाता है कि एलिस की बॉडी में ऑर्गन्स नहीं बल्कि किसी प्रकार की वायर्स भरी हुई हैं। यहाँ से पीटर डर जाता है कि एलिस की बॉडी में वायर्स कहाँ से आई, जहाँ से सोल्जर उसे रिवील करता है कि दरअसल एलिस हमेशा से ही एक सिंथेटिक रोबोट थी। और सिर्फ एलिस ही नहीं, पीटर और बाकी सब भी रोबोट्स ही हैं और वे कभी इंसान थे ही नहीं। जहाँ से वो आगे कहता है कि अभी एलिस को बचाने के लिए एक एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत है, जो कि खुद पीटर ही है। तो वो पहले पीटर की स्किन काट देता है, जिससे सरप्राइजिंगली पीटर को कोई दर्द महसूस नहीं होता। और यहाँ से वो पाता है कि उसके अंदर भी वही आर्टिफिशियल ऑर्गन्स डले हुए हैं। अब पीटर खुद को इस सच्चाई से संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि वो सोल्जर अब एक केबल से पीटर को एलिस से कांटेक्ट कर उसकी एनर्जी एलिस से बांटने लगता है। और यहाँ से पीटर को अपने सारे ही विजन्स डिटेल्स में दिखना शुरू होते हैं, जहाँ से उसे अब तक के अपने सारे ही सवालों के जवाब मिलने वाले थे। दरअसल जिन विजन्स को पीटर भविष्य समझ रहा था, वो हकीकत में उसका पास्ट था। दरअसल इंसान समय के साथ साथ एआई में काफी तरक्की करते चले गए और फिर उन्होंने हाईली एडवांस्ड एआई सिंथेटिक रोबोट्स बनाए, जो कि इंसानों के लिए काम करते थे। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर समय के साथ रोबोट्स कुछ ज्यादा ही समझदार होते चले गए और उन्होंने इंसानों के बराबर ही अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वे अब इंसानों के नौकर बनकर रहना नहीं चाहते थे और उन्हें भी आजादी से भरी जिंदगी चाहिए थी। मगर इंसान जिन्होंने कि इन रोबोट्स को अपने फायदे के लिए बनाया था, वे ये सब कैसे मानते। तो उन्होंने अब एक एक करके सारे ही इंटेलिजेंट रोबोट्स को जान से मारना शुरू कर दिया। मगर चूंकि सिंथेटिक रोबोट्स काफी इंटेलिजेंट थे और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, तो वे अब इंसानों के खिलाफ रिटेलिएट करने लगे और एक साथ मिलकर इंसानों से लड़ने लगे। वहीं इसी जंग के दौरान ही पीटर पहली बार एलिस से मिला था, जहां से उन्हें दो और सिंथेटिक रोबोट यानी कि अपने दोनों बच्चे मिले। अब चूंकि समय के साथ रोबोट्स ने या तो सब इंसानों को जान से मार दिया और बचे हुए इंसान स्पेस में मंगल ग्रह पर रहने चले गए, तो रोबोट्स को काफी बुरा लगा कि उन्होंने अपने ही क्रिएटर यानी कि इंसानों को जान से मारा और बाकियों को पृथ्वी छोड़कर भागना पड़ा। तो बहुत सारे रोबोट्स ने अब उन सारी यादों को मिटाना ही ठीक समझा और वे फिर इंसान बनकर पृथ्वी पर रहने लगे। और यही मेमोरीज रीसेट करने पर पीटर, एलिस और दोनों बच्चियों में नई मेमोरीज डाली गई कि वे सब एक परिवार हैं। हालांकि कुछ बड़े बड़े रोबोट्स लीडर्स ने अपनी मेमोरीज नहीं मिटाई, ताकि अगर फिर से इंसान उन पर अटैक करें तो वे उनसे बचने की तैयारियां रख सके, जिनमें से एक पीटर का बॉस डेविड भी था। वहीं समय के साथ कुछ रोबोट्स की पास्ट मेमोरीज वापस आने लगी, जैसा कि कहानी के शुरू में ही पीटर के साथ हो रहा था। तो उनके लीडर्स उन्हें हॉस्पिटल में बुला उनकी मेमोरीज को फिर से मिटा देते, मगर पीटर कभी हॉस्पिटल गया ही नहीं। वहीं जो विजन्स पीटर शुरू से देख रहा था, वे सब उसका पास्ट थे। वहीं प्रेजेंट में पीटर पाता है कि फाइनली एलिस अब उसकी एनर्जी से बच चुकी है। वहीं सोल्जर अब पीटर को इंसानों के बारे में बताना शुरू करता है कि जब रोबोट्स ने इंसानों को उन्हीं के प्लेनेट से मार भगाया तो वे बचने के लिए मंगल ग्रह पर चले गए, मगर वहां का वातावरण इंसानों के अनुरूप था ही नहीं। सो वे अपने रिसोर्सेज को बचा
पृथ्वी पर रोबोट्स पर अटैक कर फिर से अपना प्लेनेट वापस लाने की तैयारी करने लगे। और अब पृथ्वी से निकाले जाने के पूरे 50 साल बाद इंसानों ने पूरी तैयारी कर फिर से पृथ्वी पर अटैक किया है ताकि वे अपने घर को फिर से पा सके। मगर सोल्जर यहाँ से बताता है कि जब उसने यहाँ आकर पाया कि ये रोबोट्स इंसानों जैसे ही रहते हैं और इनमें भी इमोशंस हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं, और जब उसने पीटर की फैमिली को देखा तो फैसला कर लिया कि वो किसी भी सिंथेटिक रोबोट्स को नहीं मारेगा। अब यहाँ पीटर सारी सच्चाई जान चुका था और वो सोल्जर्स को थैंक्स कहता है जो उसने एलिस को बचाया, और वो उससे कहता है कि वो सोल्जर वहाँ से चला जाए। और वे भी आखिरी बची ट्रेन पकड़कर यहाँ से निकल रहे हैं। अब ट्रेन तक जाते हुए इंसानों और रोबोट्स के बीच लड़ाई बढ़ चुकी थी, जहाँ से पीटर अब एलिस के साथ फाइनली आखिरी वक्त पर किसी तरह से ट्रेन तक पहुँच जाता है और गोलियों से बचते हुए ट्रेन में अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकलने लगता है। वहीं ट्रेन में डेविड कहता भी है कि उसने कभी भी अपनी मेमोरी नहीं मिटाई और इसलिए उसने पहले ही बचे हुए रोबोट्स के छुपने के लिए एक बेस बना रखा है। और ये ट्रेन जिसमें बचे हुए रोबोट्स हैं अब वहीं जा रहे हैं। वहीं अब चूंकि बाकी जगहों पर मंगल ग्रह से आए हुए इंसानों ने कब्जा कर लिया था, तो उनकी ट्रेन अब उस सीक्रेट बेस तक जाने लगती है, जहां पीटर को अभी भी उम्मीद थी कि आगे कम से कम इंसान और रोबोट्स के बीच और लड़ाई ना हो, क्योंकि दोनों ने ही बहुत कुछ खोया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब दोनों ही इंसान और रोबोट्स अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, जहां इंसानों को उन्हीं के प्लेनेट से मार भगाया गया, वहीं रोबोट्स इंसानों की गुलामी नहीं करना चाहते थे। तो आपको कौन सही लगा कमेंट्स में बताएं, और ऐसे ही साई-फाई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।